आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.1 में। बेसिकली एक्सरसाइज 6.1 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है और कोई भी सिमिलर ट्रायंगल है तो उसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल के बारे में। एक्सरसाइज 6 क्या, चैप्टर 6 ट्रायंगल है और एक्सरसाइज 6.1 में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है। तो देखिए, हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को जानने से पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जान लेते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं ना, कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस फिगर कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होते हैं? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स व्हिच या फिर हुज टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हुज सेम शेप एंड सेम साइज। यही हम लोग जानते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं, या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको कहते हैं? जिसका जो दो फिगर, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कम से कम दो फिगर की बात करेंगे। दो फिगर जिसका शेप क्या हो, सेम हो, और जिसका साइज क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू सर्कल विथ सेम रेडियस। टू सर्कल विथ सेम रेडियस, इसको क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देंगे। जैसे देखिए, दो सर्कल हो और दोनों का रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा एग्जांपल, टू स्क्वायर्स विथ सेम साइड। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। हम तो सिर्फ आपको रिकैप करवाना चाह रहे हैं क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। टू स्क्वायर्स जिसका साइड क्या हो, सेम हो। दो स्क्वायर्स जिसका साइड सेम हो, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, सेम होता है। ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। उसी तरह से 4 सेंटीमीटर ये है तो ये तीनों क्या हो जाएगा, 4 होगा। बेसिकली चारों साइड क्या होते हैं स्क्वायर का, इक्वल होते हैं, और एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। उसी तरह से आप और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ सेम साइड। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड क्या हो, सेम हो। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए और मान लेते हैं इसका साइड 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिए। तो हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं टू इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ सेम साइड ना। तो हम लोग को देखें, हम लोग क्या देखें, कॉन्ग्रुएंट फिगर में देखें। कॉन्ग्रुएंट फिगर उसको बोलते हैं जिसका शेप सेम हो और साइज सेम हो। देखिए, शेप का मतलब क्या हुआ, शेप का मतलब वो ये सर्कल है ना, तो ये सर्कल शेप हो गया। और साइज क्या हुआ, ये सर्कल कितना सेंटीमीटर रेडियस का है, ये इसका रेडियस कितना है, वो साइज हो गया। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर इसका साइज हो गया। उसी तरह से ये स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर क्या है, शेप है। और ये 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, साइज हो गया। उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों है वो क्या है, ये दोनों क्या है, शेप है। और ये जो 3 सेंटीमीटर इसका क्या है, साइज है। तो आप लोग समझ गए क्या शेप क्या होता है और साइज क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर के बारे में देखिए, हालांकि हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर उसको भी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर उसको कहते हैं जब एक फिगर को दूसरे फिगर पे रखते हैं तो पूरी तरह से वो ढक लेता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। उसको बेसिकली मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे उस समय। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब एक फिगर को दूसरे फिगर पर हम लोग ढक कर देख रहे थे। यदि वो पूरी तरह से कवर कर रहा होगा तो हम लोग बोल देते थे उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर, और जो कवर नहीं कर रहा था उसको हम लोग क्या बोल देते थे, कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। देखिए, सिमिलर फिगर क्या होता है। अभी हम लोग फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलर
फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं आप लोग बताइए। सिमिलर का मतलब देखते हैं ना, सिमिलर का नाम सुनकर ही आपको पता लग रहा है, सिमिलर का मतलब एक जैसा। सिमिलर का मतलब एक जैसा, दिखने में एक जैसा हो, उसको क्या बोल देते हैं, सिमिलर फिगर। तो टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ हुज, पहला क्या है देखिए, इफ हुज, देखिए शेप आर सेम, हुज सेम शेप एंड साइज डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड डिफरेंट साइज क्या बोल देते हैं उसे, सिमिलर फिगर। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर, कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में। कॉन्ग्रुएंट फिगर में था शेप तो सेम है, यहाँ भी शेप सेम है, दो चीज़, लेकिन डिफरेंट कहाँ हो रहा, यहाँ साइज इसका सेम था लेकिन यहाँ साइज क्या है, डिफरेंट है, तो उसको क्या बोल देंगे, सिमिलर फिगर। जिससे देखिए दो सर्कल लेते हैं, दो सर्कल ले लिए, ठीक है, क्या शेप क्या है, दोनों सेम है, कौन सा शेप का है, सर्कल शेप का है। और साइज, साइज हम लोग डिफरेंट ले सकते हैं क्या, इसका रेडियस मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो भी ये क्या होगा, सिमिलर होगा, ये दोनों फिगर क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन ये दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा। क्या, इसका शेप तो सेम है, पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा, लेकिन साइज सेम तो है ही नहीं, इसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसका मतलब दोनों का साइज डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोल सकते। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर का कंडीशन क्या हुआ, पहला क्या है, शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम है, और डिफरेंट साइज, साइज क्या है, अलग अलग भी होगा तो चलेगा, तो ये दोनों क्या होगा, सिमिलर फिगर। सिमिलर से, सिमिलरिटी से को हम बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल देंगे सर्कल, ये दोनों सर्कल, सर्कल 1 इज सिमिलर टू सर्कल 2, इसको क्या बोलते हैं, इज सिमिलर टू, क्या बोलते हैं, इज सिमिलर टू, याद रखिएगा, इज सिमिलर टू। उसी तरह से हम लोग लेते हैं स्क्वायर, ले लेते हैं, ठीक ना, स्क्वायर है, ये हमारे पास दो स्क्वायर है, इस इसका 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 साइड आप मान लीजिए 6 सेंटीमीटर और इसका साइड मान लीजिए आप 4 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों स्क्वायर जो है, ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं, ये पहले आप हमें बताइए, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, है या नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि शेप तो सेम है, दोनों स्क्वायर है, लेकिन साइज सेम नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन सिमिलर का डेफिनेशन देखते हैं, इसका शेप क्या है, सेम है, दोनों स्क्वायर है ना, शेप का मतलब क्या, किस शेप का है, दोनों स्क्वायर शेप का है, ये दोनों क्या है, स्क्वायर है, लेकिन डिफरेंट साइज डिफरेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइज डिफरेंट है ना, इसका 6 सेंटीमीटर है, इसका 4 सेंटीमीटर साइड है, तो इसको क्या बोल देंगे, सिमिलर है, मतलब देखिए 1 नंबर 2 नंबर, स्क्वायर 1 इज सिमिलर टू स्क्वायर 2। तो हम लोगों ने क्या देखे, हम लोगों ने दो दो तरीका देखा, क्या दो चीज़ें देखी, पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर, दूसरा सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा, लेकिन सिमिलर फिगर में शेप सेम होना चाहिए और साइज सेम हो या नहीं हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो बोल देंगे क्या, सिमिलर फिगर। जिसे जिसे आप लोग किसी का जीरोक्स कराने जाते हैं, जैसे आपके पास कोई नोट्स होगा, आपके पास कोई नोट्स होगा तो उसका आप जीरोक्स करवाने जाते हैं, बेसिकली फ़ोटो स्टेट कराने, फ़ोटो कॉपी कराने जाते हैं, तो देखते हैं आपके पास बड़ा सा होगा वो नोट्स, और जब फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो वो छोटा देता है या फिर छोटा नोट्स का बड़ा फ़ोटो कॉपी देता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, वो जो जीरोक्स है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, या फिर वो दोनों जीरोक्स आपका ओरिजिनल वाला और जो फोटो स्टेट वाला है दोनों
जीरोक्स वाला, वो दोनों जो फिगर है आपके पास, वो दोनों आपके पास वो कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है, तो आप उसको क्या बोलिएगा, उसको आप सिमिलर बोलिएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, सेम साइज तो सेम ही है, A4 साइज का था, साइज तो सेम ही है, बेसिकली शेप तो सेम ही है, लेकिन साइज क्या है दोनों का, डिफरेंट है। जब जब शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो उसको सिमिलर बोल देंगे, और उसी को कॉन्ग्रुएंट हम बोल देते हैं यदि दोनों क्या था, दोनों सेम शेप और सेम साइज का होता है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल देते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या समझे, कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में और सिमिलर फिगर के बारे में। आप हमें बताइए, क्या ये दोनों सिमिलर फिगर है? कॉन्ग्रुएंट तो है, क्या सिमिलर है? आप बोलिएगा हाँ सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि शेप सेम है और साइज डिफरेंट है, हमें कोई मतलब है ही नहीं साइज से अभी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, तो ये दोनों भी सिमिलर होगा, ये दोनों भी सिमिलर होगा। लेकिन ये दोनों और ये दोनों क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो हम लोग अंतिम कंक्लूजन क्या निकालना है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर, आर सिमिलर फिगर। ये हम तो बोल देंगे क्या, सारा कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे, लेकिन बट ऑल सिमिलर फिगर्स में और मे नोट बी कॉन्ग्रुएंट। हम लोगों ने क्या देखे, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन हम लोग ऑल सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर हो भी सकता है, वो ऑल सिमिलर फिगर वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिसे देखिए, जिसे एक एग्जांपल देखिए, ये दो लाइन सेगमेंट है, ये AB है और CD है, ये लाइन सेगमेंट दोनों का लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या, AB और CD क्या है, सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? आप बोलिएगा क्या, शेप तो सेम है और साइज भी सेम है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। कॉन्ग्रुएंट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। AB और CD लाइन सेगमेंट क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या AB और CD सिमिलर भी है, ये सिमिलर भी है? तो हम लोग बोल सकते हैं बिना डेफिनेशन देखे, जब हम लोग देख लेंगे कि कॉन्ग्रुएंट हो तो ये सिमिलर होगा ही, ये सिमिलर होगा ही। और सिमिलर से जब कॉन्ग्रुएंट देखेंगे तो हम देखेंगे शेप और साइज दोनों देखेंगे। ये सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट जा रहे हैं ना, हम इसके बारे में बात करें, ऑल सिमिलर फिगर में और मे नोट बी कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखिए सिमिलर तो ये दोनों है, तो हम लोग देखेंगे क्या सिमिलर है, तो सेम शेप तो सेम होना चाहिए, शेप सेम है, ठीक है। साइज सिमिलर का कॉन्ग्रुएंट होना में साइज क्या है, सेम होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं साइज 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, क्या है, सेम है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये जो सिमिलर फिगर है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक ना। तो आप इतना आपको याद हो गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं सिमिलर पॉलीगन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा है 10 मिनट 12 मिनट्स तक 12-13 मिनट्स तक जो भी हम लोग सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़े हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आगे का जो क्वेश्चंस होगा आपका एक्सरसाइज में, और आगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी पर बेस्ड हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। पहला क्या है, सिमिलर पॉलीगन्स। क्योंकि हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, तो हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में बात करेंगे, जहाँ भी बात करेंगे वो सिमिलर के बारे में बात करेंगे। क्या है सिमिलर पॉलीगन्स? पॉलीगन्स का मतलब आप लोग जानते हैं, पॉलीगन्स ट्रायंगल भी क्या है, एक पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वैसा फिगर जिसका साइड्स क्या हो, मोर देन टू हो उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीगन। जैसे ट्रायंगल भी क्या है, एक पॉलीगन है। क्यों? 3 साइड्स वाला पॉलीगन है, क्योंकि उसमें 3 साइड है। क्वाड्रिलेटरल भी क्या है, पॉलीगन है। कितना साइड का, 4 साइड का पॉलीगन को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। तो आपको पता लग गया होगा पॉलीगन्स। हम लोग बेसिकली जब हम पॉलीगन बोल रहे हैं तो उसमें ट्रायंगल भी शामिल है, सिमिलर ट्रायंगल भी हम बोल सकते हैं। बेसिकली जब हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे तो हम लोग
हम लोग अगला एक्सरसाइज जो होगा, अगला एक्सरसाइज 6.2, उसमें हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में, बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सिमिलर पॉलीगन्स, समझ गए, पॉलीगन्स में ट्रायंगल भी शामिल है। टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्या बोल रहे हैं, दो पॉलीगन जिसका सेम नंबर ऑफ साइड है। यहाँ से हमको पता लग रहा है ना, सेम नंबर ऑफ साइड है, कहीं ना कहीं सेम शेप का है ना। सेम नंबर ऑफ साइड का मतलब क्या, सेम शेप, जैसे ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल ही, दोनों पॉलीगन क्या होगा, ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। और दोनों यदि क्वाड्रिलेटरल होगा तो दोनों क्या चीज़ की बात करेंगे, दोनों फिगर जो होगा, बेसिकली दोनों पॉलीगन्स भी जो होगा वो किसकी बात करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। तो ये बोल रहे हैं क्या, टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, आर साइड टू बी सिमिलर। कब बोलेंगे सिमिलर, पहला कंडीशन क्या है, देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ये हम लोग अभी बात करते हैं, समझाते हैं। देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इन द सेम रेशियो को हम लोग बोल देते हैं प्रोपोर्शनल। देखिए टू पॉलीगन्स ऑफ क्या है, टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर साइड टू बी सिमिलर, पहला देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देखिए ये दोनों क्या है, पॉलीगन्स है, दो पॉलीगन्स लिए, क्यों पॉलीगन्स है, क्योंकि तीन साइड है ना इसमें, यानी बेसिकली दो ट्रायंगल है, बेसिकली ये दोनों पॉलीगन्स के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोग ये दो पॉलीगन को हम लोग देखेंगे क्या, ये दो ट्रायंगल जो है, ये दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है या नहीं, उसको किस तरह से हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्या ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल DEF है। पहला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी वो सिमिलर पॉलीगन होगा। देखिए पहला हम लोग देखते हैं, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल्स को समझने के लिए सबसे आसान तरीका, कोई भी एक एंगल लीजिए जो इक्वल है, कोई भी एक एंगल लीजिए, जिसे हम लोग A लेते हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसको पकड़ लिए। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाइए, यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो यहाँ से भी आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यदि यहाँ से क्लॉकवाइज जाइएगा तो यहाँ से भी आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो आप कोई डायरेक्शन पहले चूज कर लीजिए, ठीक, हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, हम लोग इस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से तो हम लोग कोरस्पोंडिंग साइड भी पता लग जाएगा। जैसे देखिए A से C जा रहे हैं, क्या A से C जा रहे हैं, तो एंगल A पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या एंगल A का कोरस्पोंडिंग क्या हो गया, एंगल D, दोनों इक्वल है। फिर A से कहाँ गए C, तो एंगल C, और यहाँ D से कहाँ गए F, एंगल D और F दोनों क्या है 60 डिग्री, ये दोनों भी क्या है इक्वल, ठीक है ना, CF। उसके बाद हम लोग C से कहाँ जा रहे हैं B, तो एंगल B इज इक्वल टू, इक्वल का साइन अभी नहीं देंगे, देखेंगे इक्वल है या नहीं। F से कहाँ गए E, ये दोनों इक्वल है, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये तीनों एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया। बेसिकली एक एंगल A का कोरस्पोंडिंग D हो गया, एंगल C का कोरस्पोंडिंग F हो गया, और एंगल B का कोरस्पोंडिंग एंगल E हो गया। हम लोग ये देख लिए। अब देखिए कोरस्पोंडिंग साइड AC साइड है अपोन, क्योंकि रेशियो बोला है तो रेशियो बोला है तो अपोन लिखेंगे, बाय लिखेंगे AC अपॉन DF, ये कोरस्पोंडिंग साइड हो गया, ठीक है ना। 7 है, ये 14 है, 7/14, इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। उसके बाद CB या BC जो भी लिखना चाहते हैं, CB हम लिख देते हैं। यहाँ FE क्या है, ये 5 है, ये 10 है, तो 5/10, ये भी 1/2 हो गया। उसी तरह से BA अपॉन इधर क्या है ED होगा, BA कितना है 6 और ED क्या है 12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2। अब हम लोग देखिए फाइनल करते हैं, ये कोरस्पोंडिंग एंगल से देख लेंगे, ये कोरस्पोंडिंग साइड से देख लेंगे। देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, A इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू E एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, क्या
उस ये दोनों ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। फिर दूसरा देखते हैं, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF। हम लोग इसको लिख लिए, CB को BC लिख लिए और FE को EF लिख लिए। AB अपॉन DE, BA को AB लिख लिए, ED को DE लिख लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये टोटल क्या है, 1/2। ये मेरा दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। कैसे? क्योंकि इसका कोरस्पोंडिंग जो साइड है उसका रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया, मतलब सारा का रेशियो 1/2 आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल क्या था, ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। देखिए ए का इक्वल कौन है, D, और बी का इक्वल कौन है, E, और आगे क्या, C का इक्वल कौन है, F। एंगल ABC इज सिमिलर टू एंगल DEF। अब हम लोग फिर एक चीज़ और बता रहे हैं, हम लोग क्या बोले, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। देखिए इसका मतलब समझिए, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, इसका मतलब आप समझिएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसका मतलब क्या, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट का मतलब यहाँ से हम लोग बता सकते हैं एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, और एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। आप देख लीजिए, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F का इक्वल है। इसलिए हम लोग बोलें ऑर्डर इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज़ देखिए, ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। कोरस्पोंडिंग साइड की बात करेंगे, AB और DE, देख लीजिए AB अपॉन DE। दूसरा BC अपॉन EF, कहीं है BC अपॉन EF। और तीसरा AC और DF, AC अपॉन DF। इसलिए हम लोग क्या बोलें, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। कोई हमें देखिए, ये तो आप लोग समझ गए। हमें कोई एक ट्रायंगल दे दिए PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल दिया, बोला कि ये सिमिलर है, तो इससे हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं एंगल P एंगल A के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल B के इक्वल होगा, एंगल B के ना, एंगल R एंगल C के इक्वल होगा। और दूसरा हम लोग पता लग सकते हैं कोरस्पोंडिंग साइड, PQ का कोरस्पोंडिंग साइड AB होगा, तो PQ अपॉन AB, इसका रेशियो सेम होगा किसके, QR अपॉन BC। और तीसरा PR अपॉन AC। इसलिए हम लोग क्या बोलें, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आप ऑर्डर का जरूर ध्यान रखिएगा। कोई हमें ये गिवन है तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं, और कहीं ये गिवन है तो हम यहाँ से यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज़ के बारे में, कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखिए ये भी एक क्या है, ये दोनों क्या है, पॉलीगन है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पॉलीगन में क्या होता है, दो पॉलीगन सिमिलर होगा, कैसे जांचेंगे, पहला क्या देखेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा कोरस्पोंडिंग साइड क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए। तो देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे हम लोग पता करेंगे, पहले आप कोई भी एक एंगल दोनों फिगर में मिलाइए जो इक्वल है। तो आप बोलिएगा क्या, बहुत सारे एंगल है जो इक्वल है, तो कोई हम बोलेंगे कोई एक एंगल लीजिए ना, तो आप बोलिएगा क्या, यहाँ से A ले लीजिए और यहाँ से P ले लीजिए, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एंगल A के कोरस्पोंडिंग हम लोग मान लेते हैं एंगल P है। अब यहाँ से कोई एक डायरेक्शन पकड़िए, देखिए हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, ठीक। तो A के बाद क्या आया, B, एंगल B इज इक्वल टू P के बाद क्या आया, Q। क्या PQ इक्वल है, ये भी 100 ये भी 100, ठीक है। B के बाद क्या आया, C, यहाँ Q के बाद क्या आया, R। तो C और R क्या है, कोरस्पोंडिंग, हम लोग इक्वल का साइन पहले ही दे रहे हैं ना, देखिए दोनों क्या है, 70 है। तीसरा क्या आया, C के बाद D, और यहाँ R के बाद S, देखिए D भी 85, S भी 85, ये दोनों इक्वल आ गया। तो पहला हम लोगों का क्या हो गया, सही हो गया कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। और सिमिलर होने के लिए दूसरा कंडीशन, कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो, देखिए AB अपॉन PQ क्या है, AB क्या गिवन है, इसका तो हम लोग लिखे ही नहीं है,
लिख लीजिए, इस साइड का साइज लेंथ लिख लीजिए, ये 1.5 लिख लीजिए, ये 2.5, यही ना, इसको 1.5, इसको 2.5, ये 2.4 और ये 2.1, ठीक है ना, सेंटीमीटर। देखिए ए बी क्या है 1.5, पी क्यू क्या है 3, ये दोनों कैंसिल कीजिएगा तो 1/2। फिर दूसरा देखिए बी सी, इधर बी सी है तो इधर क्यू आर, देखिए बी सी क्या है 2.5, क्यू आर क्या है 5, तो 2.5 को से 2 टाइम्स में कैंसिल होगा तो 1/2। और तीसरा क्या है सी डी, समझ रहे हैं ना आप, इधर क्या है आर एस, सी डी क्या है 2.4, आर एस क्या है 4.8, कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में तो 1/2। अंतिम क्या है डी ए या ए डी, जो लिखना चाहते हैं, ए डी, एस पी या पी एस, ए डी क्या है 2.1 और पी एस क्या है 4.2, तो ये भी 2 टाइम्स 1/2। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू 1/2। तो क्या हुआ, पहला कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ये चारों देखिए, और कोरस्पोंडिंग साइड भी क्या हो गया, सेम रेशियो में आ गया। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्या है, सिमिलर है। हम लोग लिखेंगे क्या, इसके नीचे आप लिखिएगा, देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमिलर टू, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ए के इक्वल क्या है पी, क्वाड्रिलेटरल पी, बी के इक्वल क्या है क्यू, सी का इक्वल कौन है आर, और डी का इक्वल कौन है एस। हम लोग बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और पी क्यू आर एस क्या है, सिमिलर है। देखिए आप ऐसे नहीं लिखते हैं, एक चीज़ समझा रहे हैं, देखिए समझिएगा, ये ए बी सी डी है ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस आर। हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे, यहाँ पी क्यू आर एस है, हम पी क्यू एस आर लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सिमिलर है या नहीं, ए बी इक्वल है, ठीक है, ए पी ठीक है, बी क्यू इक्वल है, बी क्यू इक्वल है, सी एस इक्वल है, सी एस इक्वल है ही नहीं। देखिए सी कितना है 70 डिग्री, एस क्या है 85, दोनों इक्वल है, नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसका एक एंगल क्या आ गया, इक्वल नहीं आ गया। कोई भी फिगर को सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, उसका सारा एंगल, उस पॉलीगन का सारा एंगल इक्वल होना चाहिए, बेसिकली कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, और कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए एंगल क्या हो गया, इक्वल नहीं हुआ, तो अब साइड देखते हैं सी डी या फिर बी सी, बी सी ले लेते हैं, यहाँ से देखिए बी सी ले लिए, और यहाँ क्या होगा क्यू एस, क्यू एस क्या है क्यू एस, देखिए यहाँ क्यू है, यहाँ एस है, अब साइड तो है ही नहीं, क्यू एस साइड भी नहीं है, बेसिकली ये कोरस्पोंडिंग साइड भी नहीं आ गया। बेसिकली एक चीज, एक ऑर्डर को हम लोग क्या किए, इधर से उधर किए, बेसिकली उसको चेंज किए, एक ऑर्डर को हम लोग चेंज किए, तो मेरा क्या हो गया, एंगल भी इक्वल नहीं आया और साइड भी इक्वल नहीं आया। तो कोई भी एक एंगल भी इक्वल ना आया हो तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो फिगर क्या नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।